खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके हम 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत सुनेंगे। अब छठी घड़ी से नामी घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। नामी घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। तशरीफ रखेंगे। मसीही खुदा में मेरे दोस्तों, आज हम रोजों के 5वें इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज बनता है 5वां कलमा, लेकिन जो मुझे कहा गया चौथा और 5वां कलमा दोनों पर थोड़ा सा गौर करेंगे। और जो मैंने पढ़ा है अभी अंजील मुकद्दस में वो है चौथा कलमा के एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे में यीशु ने आसमान की तरफ मुंह बुलंद करके खामोशी तोड़ते हुए ये अल्फाज कहे, और यहां पर इस कलमे में यीशु ने बाप नहीं कहा बल्कि ऐ मेरे खुदा कहा है, यानी कि बुलंद आवाज से, बड़ी ऊंची आवाज से, जो कि यूनानी जबान का एक लफ्ज है यहाँ पर फुनई यानी कि ऊंची आवाज। यानी हम सुनते भी हैं, जैसे साउंड सिस्टम में सुनते हैं आवाज, कोई बोलता है और बड़ी ऊंची आवाज के साथ पुकारा जाता है, जिसके कह सकते हैं कि पूरी आवाज खो देना। कि यीशु ने इस चौथे कलमे में बुलंद आवाज के साथ, पूरी आवाज के साथ ये अल्फाज कहे, और क्यों कहे, क्योंकि उसने अज़ियत, तकलीफ और दुख और कर्ब का अंदाजा जो है हम यहां से लगा सकते हैं कि उसने बुलंद आवाज से कहा। और इस कलमे की जो तफसीर करने वाले हैं मुफस्सिरीन जो हैं, जो कि इल्मे इलाहियात के प्रोफेसर हैं बाइबल मुकद्दस के, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस कलमे की तफसीर और इसकी तशरीह कुछ यूं बयान की है। पहली बात कि ये कलमा यीशु के जिस्मानी दुख की शिद्दत को जाहिर करता है, कि जो उसके जिस्म के अंदर दुख था, तकलीफ थी, उसको जाहिर करता है। दूसरी इसमें आप बात जो है कि ये कलमा उसके एहसास से तन्हाई को जाहिर करता है, कि वो सलीब पर तन्हा है, वो सलीब पर क्या है, तन्हा है। और तीसरी इसमें जो अहम बात है कि ये कलमा खुद खुदा यीशु मसीह की अज़ियत, कर्ब, दुख और तकलीफ को जाहिर करता है। और इस कलमे में पेशन गोई पूरी होती है, और वो पेशन गोई है पुराने अहदनामे में कि हज़रत दाऊद का ज़बूर जो है, अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा 22वां ज़बूर जो है, उसको भी बयान किया जाता है। और जब हम उस ज़बूर को पढ़ते हैं तो वहां पर यही अल्फाज लिखे हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कि यीशु का सलीब पर पुकारना और शाह पर वो अपने आप को हमारी खातिर जो है सलीब पर अपनी जान कुर्बान करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो शौरी तौर पर खुद जो है इस बात का इकरार करता है, और कहा जाता है कि वो सफरिंग सर्वेंट, यानी कि एक मजलूम खादम की तरह जो है वहां पर अपने आप को हमारे सामने पेश करता है। और मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि पेशन गोई पूरी होती है, एक नविश्ता पूरा होता है। कि यहूदी रवायत में, यहूदियों की रवायत है कि शिद्दत के वक्त, दुख के वक्त, दर्द के वक्त जो थे लोग यहूदी, आज भी और उस वक्त भी जो है वो 22वां ज़बूर पढ़ते थे। हम भी पढ़ सकते हैं। जब भी घर में कोई परेशानी आए, मुश्किल आए, तकलीफ आए, तो कौन सा ज़बूर पढ़ना है हमने? 22वां ज़बूर जो है, एक है 23वां ज़बूर और एक है 22वां ज़बूर पढ़ना। कि जब भी तकलीफ आए, दुख आए, तो वो लोग पढ़ते थे। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने ये ज़बूर जो है
अपने बचपन में सीखा, अपनी माँ से सीखा, अपने उस्तादों से सीखा। और ये 22वां ज़बूर जो है यीशु यहाँ पर अदा करता है, बल्कि वो पूरे सहीफे के अलमिया और इसके आने वाले फतह को भी बुलंद करता है। और यीशु की जिंदगी में इस ज़बूर की रिवायात जो है उसकी रूह बन जाती है, और उसकी क्या बन जाती है? रूह। और ये पुकार इस बात की तस्दीक करती है, इस बात को बयान करती है कि सलीब का दुख जो है बहुत ज्यादा था, लेकिन अगली बात जो है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये लफ्ज है यीशु की मादरी जबान में, यानी माँ बोली जबान, लम्हा शफकतानी। ये लफ्ज खालिसन जो है अरामी जबान के हैं, अरामी जबान के लफ्ज हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील में, मुकद्दस मरकस की अंजील में, इन दोनों अनाजील में इन लफ्ज को बयान किया गया है लमा शफकतानी अरामी जबान में। जब हम बात करते हैं शफकतानी जो है, इससे मुराद है किसी को छोड़ देना, रद्द करना, उसको भूल जाना, तन्हा छोड़ देना, लापरवाही करना। और शफकतानी का मतलब यही है जो कि यीशु की मादरी जबान यानी कि अरामी जबान में, लेकिन छोड़े जाने से पहले लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लम्हा, यानी कि क्यों। सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ जानता था तो ये लफ्ज यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ? क्यों यहाँ पर क्यों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? सवालिया निशान है यहाँ पर कि जब सब कुछ खुदा के इलाही मंसूबे और खुदा की मर्जी के मुताबिक हो रहा था, तो वो ये सवाल क्यों करता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर उसने बाप नहीं कहा, बल्कि उसने कहा है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, यानी कि पहला कलमा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। यानी कि वहां पर बाप की शफकत, और यहां पर वो खुदा से कहता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम मानते भी हैं और हमारा यकीन भी है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा की मर्जी के ताबे रहा, और हम खुदा के कलाम में पढ़ते भी हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 42वीं आयत में लिखा है कि ऐ मेरे बाप, अगर ये हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और यहाँ पर लिखा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसका छोटा सा जवाब है कि सिर्फ इसलिए कि गुनाहगार इंसान अपने गुनाहों के कफारे की कीमत को जान सके, यानी कि जो कोई गुनाह करता है कि वो अपने गुनाहों के कफारे को जान सके। और यीशु मसीह ने आखिर में वो प्याला पी लिया जो टल नहीं सकता था, और यूं ही गुनाहगार इंसान के गुनाहों के फुकिये के लिए वो अपनी जान को क्या करता है? कुर्बान कर देता है। और मेरे अजीजों, इसका मतलब हरगिज नहीं कि यीशु को खुदा बाप ने छोड़ दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि खुदा बाप ने उसको छोड़ दिया है और यहाँ पर कोई गिला, कोई शिकवा ना था, ना कोई शिकायत थी, बल्कि वो तन्हाई, दुख, तकलीफ के इजहार को इंसानी दर्द के मुताबिक इकरार करता है और बुलंद आवाज से कहता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सवाल ये पैदा होता है कि यीशु छोड़ा गया है वहां पर। हाँ जी, छोड़ा गया है वहां पर। वो छोड़ा गया है इसलिए कि यहूदा यहूदी के वसीले से वो पकड़वाया जाए। वो छोड़ा गया है यीशु मसीह कि उसका मजाक उड़ाया जाए। यीशु मसीह छोड़ा गया है कि उसके मुंह पर थूका जाए। यीशु मसीह छोड़ा गया है कि उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाए। वो छोड़ा गया है कि उसको रास्ता मुजरिम ठहराया जाए। यीशु मसीह छोड़ा गया है कि उस पर कोड़े लगाए जाए। यीशु मसीह छोड़ा गया है कि उसके सर पर कांटों का ताज रखा जाए। वो छोड़ा गया है कि उसके हाथों में कील लगाए जाए। वो छोड़ा गया है कि वो सलीब पर अपनी जान को क्या करे? कुर्बान करे। और मेरे अजीजों, जब हम ये बात पर गौर करते हैं कि वो छोड़ा गया है, इसके साथ साथ ना सिर्फ वहां पर जिन लोगों ने उसको मारा है, वो आज भी छोड़ा जाता है मेरे लिए और आप सबके गुनाहों के वसीला
वजह से वो छोड़ा जाता है आज की सलीब पर। और जब हम बात करते हैं यीशु मसीह और खुदा की रफाकत के बारे में, खुदा बाप और बेटे के बारे में, तो इसके बारे में खुदा का कलाम जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है कि बाप और बेटे की रफाकत, बाप और बेटे की रफाकत क्या थी? बाप और बेटे में रफाकत, हाँ जी, खुदा हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में कि लिखा है वहां पर मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि मैं और बाप एक है। यानी कि जहां पर देखें बाप और बेटे की रफाकत जो है, खुदा ने बेटे को नहीं छोड़ा, लेकिन वो मेरी खातिर और आपके गुनाहों की खातिर छोड़ा जाता है। हकीकत में बाप ने बेटे को नहीं छोड़ा, बल्कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। मैं और बाप एक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि असली और अबदी रफाकत बाप और बेटे की, असली और अबदी रफाकत बाप और बेटे की है। और इसके साथ साथ दूसरी हम देखते हैं रफाकत, वो है इलाही कुदरत की रफाकत जो है, इलाही कुदरत यानी कि खुदा की कुदरत की रफाकत। क्या यीशु के पास ये ताकत थी? हाँ जी, उसने क्या किया? उसने लाजर को जिंदा कर दिया, उसने बीमारों को तंदुरुस्ती दी, उसने कोड़ियों को शिफा दी, उसने लंगड़ों को चलाया, और जो भी कोई उसके पास आया उसने क्या किया? उसने उसको शिफा दी, मुर्दों को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। और यहाँ पर देखते हैं इलाही कुदरत की रफाकत यानी कि बाप और बेटे की रफाकत यहाँ पर हम देखते हैं। और इसलिए उसने अपनी जमीनी जिंदगी में रहकर उसने बहुत से लोगों को तंदुरुस्ती दी, शिफा दी। और यहाँ पर है ताकत की बात है, इलाही कुदरत की रफाकत जो है। और इसी के साथ साथ इलाही मर्जी की रफाकत जो है, इलाही मर्जी यानी कि खुदा की मर्जी बेटे में, यीशु मसीह अपनी पैदाइश के वक्त से लेकर अपनी मौत तक जो है वो सारी जिंदगी जो है वो बाप के ताबे रहा। गसमनी बाग में जाता है तो वहां पर भी कहता है मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यानी कि इलाही मर्जी किसकी है? बाप की है बेटे में। इलाही मर्जी बाप की बेटे में है। और इसलिए जब वो कहता है 7वें कलमे में, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और मेरे अजीजों, ये तो होगी इलाही मर्जी और रफाकत जो है। एक है जलाली रफाकत, वो कौन सी है? कि जलाल में होना, कि बाप और बेटे की रफाकत जो है वो जलाल में भी है, कि उसकी कुदरत में भी है। और इसी के साथ साथ एक और रफाकत है, वो है इलाही तहफ़्फ़ुज़ की रफाकत, इलाही तहफ़्फ़ुज़ की रफाकत। इसका हवाला हम पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है कि बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि मैं उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं आप ही देता हूं, और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। कि यानी कि देखें कि इलाही तहफ़्फ़ुज़ की रफाकत जो है इसमें बाप और बेटे में। और इसलिए मेरे अजीजों, यीशु छोड़ा जाता है हमारी खातिर, यीशु छोड़ा जाता है ताकि जो हमने गुनाह किए वहां पर और आज भी तो हम छोड़े जाते हैं, यीशु छोड़ा जाता है हमारी खातिर जो है। और इस कलमे में जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पर इंसानी फितरत, यीशु की इंसानी फितरत, इलाही फितरत को दुख और ऊंची आवाज में पुकारता है और कहता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह का जिस्म जो है कोड़ों की मार, उसके कीलों में, हाथों में कील लगाए जाने, कांटों का ताज रखा जाना, उसका खून बह जाना उसे कमजोर कर देता है। इसलिए इंसानी फितरत इलाही फितरत से मुराद है और उसकी एक फरियाद है खुदा के सामने। इलाही जात से वो क्या करता है? फरियाद करता है। और इसलिए वो बेटा होते हुए वो खुदा को कहता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, क्योंकि उस वक्त वो इंसानी फितरत जो कि उसको दर्द थी, तकलीफ थी, जिसकी वजह से याद रखें क्रिस्टोलॉजी सब्जेक्ट इल्मुल मसीह, उसमें बड़ा खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि डिवाइन इलाही
इंसानी ज़ात और खुदाई ज़ात जो है, और यहाँ पर खुदा इंसानी ज़ात होते हुए जब वो दुख में होता है तो वो इलाही यानी कि खुदा से ये तलब करता है और कहता है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और याद रखें ये एक बड़ी खूबसूरत दुआ है जो कि उसने सीखी थी, जो कि 22वां ज़बूर जो है उसमें बयान की जाती है। और ये दुआ जो है मुझे और आप सबको बावर करवाती है कि हम भी जब मुसीबत में हो, दुख में हो, परेशानी में हो तो हम क्या करें, हम भी कहें, हम दुआ मांगे खुदा के सामने, हम खुदा से क्या करें, दुआ करें। तो ये कलमा जो है ये हमें एक मुकम्मल दुआ करना सिखाता है कि हम खुदा के पास जाएं। इंसान होते हुए कोई भी नहीं ये कह सकता कि मुझ पर कभी तकलीफ नहीं आई, कभी दर्द नहीं हुआ, कभी मतलब है कि गर्व नहीं आया, दुख नहीं आया, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन जब भी हम पर दुख आए, तकलीफ आए तो हम खुदा के पास जाएं। ये थोड़ा सा हमने गौर किया है आज के चौथे कलमे पर, और अभी हम थोड़ा सा गौर करेंगे 5वें कलमे पर। कौन सा 5वां कलमा है? मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ये हम पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत में, और ये 3 अल्फाज का कलमा है और जिसको यूनानी ज़बान में डिप्सो, यूनानी ज़बान में डिप्सो डिप्सो कहा जाता है, और जिसके मानी है कि पानी की जरूरत, प्यास की जरूरत। यानी कि यूनानी ज़बान में डिप्सो से मुराद है कि ऐसी शिद्दत प्यास की कि जब यीशु मसीह तकलीफ में है, परेशानी में है, मुश्किल में है और उसके दर्द होता है तो वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। मैं क्या हूं? प्यासा हूं। कि प्यास की तलब जो है उसको पुकारने पर मजबूर करती है और वो सलीब पर कहता है कि मैं प्यासा हूं। और ये भी नविश्ता पूरा होता है खुदा के कलाम के मुताबिक। ये भी एक नविश्ता है कि यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी का जब हम मताला करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं तो यीशु की पैदाइश और सलीबी मौत के तमाम वाक़यात जो है खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, और उसने कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में आला और अफजल रुतबा दिया। उसने खुदा के कलाम को आला मकाम अदा किया। और जब हम बात करते हैं मैं प्यासा हूं तो पुराने अहदनामे की पेशन गोई तकमील तक पहुंचती है, और हम पढ़ सकते हैं ज़बूर 59 उसका 3रा बाब, उसका 59 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि मैं चलाते चलाते थक गया हूं, मेरा गला सूख गया है। और इसी तरह एक और है हवाला 59 बाब उसका 21वीं आयत में कि मेरी प्यास को जाने को उन्होंने मुझे सिरका दिया। देखिए कि ये नविश्ता पूरा होता है इस कलमे में भी, जब यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और यीशु मसीह जो है अपने दुख दर्द में आसानी पैदा करने के लिए वो क्या करता है? पानी मांगता है वहां पर अपनी प्यास को बुझाने के लिए, सलीब से पानी मांगता है कि यीशु सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि उसके दुख खुदा के जलाल और बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए थे, हमारे गुनाहों के लिए। और इसलिए डिप्सो से मुराद है कि वो कह रहा था, एक और लफ्ज है ले गई, डिप्सो यूनानी ज़बान में है और जिसका मतलब है कि वो आज ही कह रहा है, ले गई डिप्सो, वो आज ही कह रहा है, वो आज ही कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। आज की बात है, ले गई कि वो आज भी प्यासा है। अगरचे वो आज भी प्यासा है तो वो किसकी प्यास रख रहा है? मेरी और आप सब की प्यास है कि वो अपना खून बहाता है, किसके लिए? हमारी प्यास को बचाने के लिए। वो आज भी हमारे गुनाहों के लिए वो प्यासा है और वो सलीब से कहता है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और मेरे अजीजों देखिए जरा गौर करें कि जो खुद पानी पर हुकूमत करता है और आज वो सलीब पर खुद पानी मांग रहा है, और कि यीशु मसीह पानी मांगकर दरअसल जिंदगी के उस पानी को मुतारफ करवाता है जो उसके पास है, जो उसके पास है कि जिंदगी का पानी देने वाला आज खुद सलीब पर प्यासा है और वो कहता है कि मैं
प्यासा हूं, और इसलिए मेरे अजीजों, मैं और आप उसकी प्यास बुझाने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं ताकि हम भी उसमें शुमार किए जाएं। और इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह के ये लफ्ज़ जो हैं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, वहां पर देखिए कि यहूदियों ने क्या किया था यीशु की प्यास बुझाने के लिए। वहां पर क्या किया उन्होंने सिरका दिया, उन्होंने सिरका दिया, सरकंडे पर रखकर स्पंज, यानी कि तीन चीजों का इस्तेमाल किया गया, सिरका, स्पंज और सरकंडा जो है, उसने इन 3 चीजों का इस्तेमाल किया, यानी कि यीशु की प्यास बुझाने के लिए। तो क्या यीशु ने वो सिरका पिया था? सवाल पैदा होता है, यीशु ने क्यों सिरका नहीं पिया? सोचने वाली बात है ना आजकल इन दिनों में, क्यों नहीं पिया था? यीशु ने सिरका पिया है? नहीं। अगर वो सिरका पीता तो उसको होश नहीं रहना था, उसको पता नहीं चलना था। देखिए कि यीशु ने सिरका इसलिए नहीं पिया क्योंकि वो होश में रहकर आपके और मेरे गुनाह अपने ऊपर उठाता है, कि अगर वो सिरका पी लेता तो उसको होश नहीं रहनी थी। देखिए कि इसलिए वो सिरका पिलाते हैं। लेकिन यहां पर मेरे अजीजों, वो 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सिरका, स्पंज और सरकंडा जो है, कि हम शागिर्द हैं यीशु के, हम हमारी हैं शागिर्द, हम हमारी भी हैं, ईमानदार भी हैं, और यीशु की प्यास को बुझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं यीशु की प्यास को बुझाने के लिए? इसका जवाब जो है मुकद्दस पौलुस रसूल देता है। पहला कुरिन्थियों 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर एक जवाब है, और वो मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करता है। पहला कुरिन्थियों 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दाहिमी है, मगर इनमें अफजल क्या है? मोहब्बत है। यानी कि ये 3 चीजें जो है, ईमान के साथ हम यीशु की प्यास बुझाते हैं, उम्मीद के साथ हम यीशु की प्यास बुझाते हैं, मोहब्बत के साथ हम यीशु की प्यास बुझाते हैं। और इसलिए मेरे अजीजों, 5वां कलमा, मैं प्यासा हूं, जिंदगी का पानी पीने के लिए दावत देता है। और देखिए कि यीशु मसीह की सारी जिंदगी देखे, यीशु ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूं, और आज वो सलीब पर कहता है कि मैं प्यासा हूं। और आप पढ़ सकते हैं ये हवाला मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जो कोई मुझ पर ईमान आता है और मैं उसके अंदर हूं। यानी कि जब हम यीशु के पास जाते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है और हम हमेशा की जिंदगी का पानी पीते हैं। तो मेरे अजीजों, दूसरों को जिंदगी का पानी देने वाला आज सलीब पर प्यासा है, दूसरों को जिंदगी देने वाला आज वो खुद जो है प्यासा होकर वो सलीब से पानी मांगता है। और यीशु की ये पुकार, यीशु मसीह की ये पुकार जो है जिस्मानी प्यास को जाहिर करती है। और ये कलमा मुझे और आप सबको याद करवाता है कि उसकी जिस्मानी प्यास से कहीं बढ़कर इंसानों की रूह की प्यास है। वहां पर इंसानों की रूह को बचाने की प्यास है, हमारे अंदर जो रूह है उसको बचाने की प्यास है। और इसलिए देखिए कि यीशु वो सिरका नहीं पीता। और इसलिए मेरे अजीजों, जब हम इस कलमे पर गौर करते हैं, मैं प्यासा हूं, तो यीशु आज भी प्यासा है हमारी रूहों का। यीशु आज भी प्यासा है कि हम उसके पास जाएं। यीशु आज भी प्यासा है कि हम उसके पास जाकर अपने गुनाहों का इतराफ करें। यीशु मसीह आज भी प्यासा है कि हम खानदानों में मोहब्बत को बांटे। यीशु आज भी प्यासा है जब हम अपने ईमान का इनकार करते हैं और हम दूसरों के पीछे भागते हैं। यीशु मसीह आज भी प्यासा है कि हम जब नाउम्मीद हो जाते हैं, लेकिन जब हम उम्मीद रखते हैं तो हमारी वो प्यास बुझाता है। और इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह की प्यास जो है वो कामिल ईमान की है। यीशु मसीह की प्यास जो है अदल और इंसाफ की है। यीशु मसीह की प्यास जो है वो प्यार मोहब्बत की है। यीशु मसीह की प्यास जो है वो इखलास की इक़्तिदार में है। यीशु मसीह की प्यास जो है वो माफी में है। यीशु मसीह की प्यास जो है वो कबूलियत में है। यीशु मसीह की प्यास जो है आजादी में है। यीशु मसीह की प्यास जो है खुशी में है।
है और यीशु मसीह की प्यास जो है हमारे साथ है। जब हम यीशु में रहकर हम जिंदगी बसर करते हैं तो हम यीशु की प्यास बुझाते हैं। आज हम में गौर करने का ये वक्त है इन रोजों के अयाम में कि हम गौर करें। जैसा कि हम आज 5वें जुमे की इबादत में शामिल हो चुके हैं और बाकी हमारा कितना सफर रह गया रोजों का, कितना सफर रह गया, कितना, 1 2। तो देखिए अभी तक देखिए कि आखिर में हमने जाकर इकरार करना है यीशु के जीतने का, लेकिन जब हम यीशु के दुखों पर गौर करते हैं, उसके 14 मकाम पर गौर करते हैं तो हम यीशु में रहते हैं। इसलिए आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा मेरे अजीजों, रोजों के अयाम जो है ये हमारी जिंदगी में बड़े खास अयाम है और इसी के बारे में मदर टेरेसा फरमाती है कि जब मैं और आप और सारी कलीसिया, सारे मसीही लोग जो है यीशु के दुखों पर गौर करते हैं तो हम यीशु के दुखों को अपने वजूद में जिंदा करते हैं। हम क्या करते हैं? अपने वजूद में, अपने जिस्म में, अपने दिल में, अपने अंदर यीशु को जिंदा करते हैं, उसके दुखों को। इसलिए याद रखें, 5वां कैथोलिक कलीसिया ने ये 14 मकाम मुतारफ करवाए हैं ताकि हम यीशु के दुखों को क्या करें? अपने वजूद में जिंदा करें। आए हम अपनी आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद करेंगे और गौर करेंगे कि मैं कहां पर अभी तक दूर हूं यीशु के दुखों को अपने वजूद में जिंदा करने के लिए। अगर नहीं तो आज फिर ये 2 कलमे जो है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये कलमा हम सबको दावत दे रहा है। दूसरा कलमा, मैं प्यासा हूं। आए आज एक दफा फिर अपने आप को, अपने घरानों को, अपनी जिंदगियों को खुदावन के हवाले करें, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से।